जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का न्यू एडिशन का बुक। इसमें हमारा चल रहा है फिजिक्स और ये लाइट एक्सरसाइज है मीन्स प्रकाश। इसका ये दूसरा वीडियो होगा। 60 तक के प्रश्न मैंने कंप्लीट कर लिया था, तो अगर आप वो नहीं देखे होंगे देख लेना। साथ ही मैंने मीन्स बहुत सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो भी आप देख लेना, क्योंकि लुसेंट किसी भी एग्जाम के लिए आप में काफ़ी मीन्स अहम भूमिका निभाता है। आज का पहला प्रश्न अपना 60 से स्टार्ट करते हैं। पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? पेरिस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग होता है। समतल दर्पण का प्रयोग पेरिस्कोप में। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग बनना किस परिघटना के कारण होता है? मीन्स साबुन का जो झाग होता है वो चमकता हुआ प्रतीत होता है, उसमें प्रकाश का कौन सा घटना होगा? तो व्यतिकरण, साथ ही परावर्तन। परावर्तन और व्यतिकरण, परावर्तन और व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही होगा। वाहन के पीछे से आने वाली वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मतलब साइड मिरर के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। जबकि गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें हम अवतल का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। निम्नलिखित में से उसमें अवतल लेंस का होगा, ठीक है ना, अवतल लेंस का। साथ ही जो नाई होता है या फिर डॉक्टर होगा वो भी अवतल का प्रयोग करेगा। निम्नलिखित में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? इनमें से कौन सा वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ये क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त में लाया जाता है अवतल। अवतल दर्पण प्रयोग में लाया जाएगा। साथ ही मैं रिपीट करता हूँ, दाढ़ी बनाने वाला भी होगा या हेडलाइट होगा, इन सब जगहों पे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। तो तीनों प्रश्न एक साथ स्किप हो गया। इनमें से कौन सा सही है? यहाँ पे लेंस का सूत्र दिया गया है और बताया जा रहा है कि इसमें से कौन सा लेंस का फॉर्मूला सही है। तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, 1/f बराबर 1/u प्लस v। 10th वाले क्लास में आप लोग सॉल्व किए होंगे। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आँख में कहाँ बनता है? ये कहाँ बनता है? रेटिना पर, रेटिना पर। और मानव नेत्र जो किसी को दान में देता है तो आँख का कौन सा पार्ट दान में देता है? कॉर्निया। रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? मीन्स हमारे आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक, उल्टा और छोटा। किसी व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब में देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितना होना चाहिए? वस्तु जितना होगा उसका आधा होना चाहिए। कैसे, कितना होना चाहिए? वस्तु की ऊंचाई का आधा या व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही होगा। एक वस्तु दो समांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कितना होगा? देखो, समांतर रखा जाएगा मीन्स आमने सामने, तब अनंत होगा। ठीक, इसका एक फार्मूला होता है कि 360 और जितना एंगल है वो, जैसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में दिया गया 90, तो आप 90 से इसको डिवाइड दोगे, 4 बार में कटा, तो ये जो सम संख्या है ना, जब भी सम संख्या आए तो 1 माइनस करना है, जब भी विषम संख्या आए तो वही आंसर होगा। और एक जब फ्रैक्शन में आ जाए, हालांकि आपके एग्जाम में आएगा नहीं, जब फ्रैक्शन है, मान लो 4:2/3 ऐसा कुछ आ जाए, ठीक ना, तब ये जो होता है मिक्स फ्रैक्शन में ये वाला पार्ट, वो आपका क्या होगा? आंसर होगा। इसको थोड़ा ध्यान रखना। इस प्रश्न को देखते हैं। दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है तो उसके मध्य एक मोमबत्ती जलाई जाती है, तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अभी निकाले थे हम, 360 में 90 से डिवाइड दिए थे, आंसर 4 निकला था, फिर कहते सम संख्या निकले तो 1 माइनस कर देना। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही होगा, 3। एक समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? अभी देखे थे कितना होगा? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री के कोण पर आनत है बीच खड़ा है तब उसका कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो यही करेंगे, 360 में 60 से डिवाइड दोगे, 6 से कट जाएगा, फिर -1 कर दोगे, कितना कोण बनेगा? 5। अभिसारी लेंस वह होता है, अभिसारी लेंस कौन सा होता है? किरण एकत्रित करने वाला। अभिसारी, जबकि अप मतलब होता है ना ऊपर, फैलाना, तो अपसारी मतलब क्या हो गया? किरणों को फैलाता होगा। अपसारी मतलब किरणों को फैला रहा है, अभिसारी मतलब किरणों को एकत्रित कर रहा है। 10th वाला अगर फोटो कुछ याद करो तो
जैसे एक पॉइंट पे ऐसे लाइट जा रहा है तो ये क्या हो गया आपका अभिसारी हो गया, और एक पॉइंट से बाहर की तरफ निकल रहा है तो ये क्या हो गया अपसारी हो गया। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तरंग दैर्ध्य से, तरंग दैर्ध्य से। पानी में, अच्छा तरंग दैर्ध्य जिसका अधिक होगा तब होगा लाल कलर, सबसे कम वाले में बैगनी। पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करता है जैसे कि, इसका हम पहले भी आंसर बता चुके हैं, अवतल लेंस की भांति काम करता है। पानी का बुलबुला मीन्स पानी में हवा का बुलबुला कैसे काम करता है? अवतल लेंस की भांति। इसमें गलती नहीं करना, बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न, अवतल लेंस, याद रख लो इसको। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार का किरण पुंज है? मीन्स सूर्य से हम प्रकाश प्राप्त करते हैं, तो सूर्य एक प्रकार से क्या है? बिंदु से हमको प्रकाश मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका समानांतर, समानांतर ऐसे प्रकाश आता है, समानांतर। डायोप्टर किसकी इकाई है? डायोप्टर से हम लेंस की क्षमता मापते हैं, लेंस की क्षमता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर, 0 डायोप्टर। एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? ये कितना हो जाएगा? +4D, +4D। एक समतल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है तो इसकी क्षमता कितनी होगी? +5D, +5D। अच्छा ये बनेगा कैसे? तो ध्यान रखना 100 सेंटीमीटर पे, 100 सेंटीमीटर को कहा जाता है एक डायोप्टर, ठीक ना। तो आगे प्रश्न समझ जाओगे कि यदि ऐनक के लेंस का पावर 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी कितना होगा? 2 से डिवाइड कर दो इसको, कितना होगा? 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। यहाँ 25 सेंटीमीटर का तो 4 डायोप्टर हो जाता, तो ऐसे आप बना सकते हो एग्जाम में। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो उसका क्षमता क्या होता है? घट जाता है। उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाओगे तो उसका क्षमता घट जाएगा, और अवतल लेंस को डुबाएंगे तो बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर पानी का बुलबुला भी अवतल लेंस की भांति रिएक्ट करता है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, स्पेक्ट्रम कहलाता है। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, ये क्यों होता है? ये मुख्यतः होता है प्रकाश का जो विचलन कोण होता है, ये विचलन जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, या फिर प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो भी भिन्न भिन्न होता है, उसके कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन में आपका विचलन दिया है भिन्न भिन्न। विचलन क्या होता है कि कौन कितना अपने पथ से भ्रमित हो जाता है, ठीक ना। तो सबसे कम रेड होता है, सबसे अधिक कौन सा होता है? बैगनी होता है, इसलिए बैगनी सबसे नीचे आ जाता है और रेड सबसे ऊपर चला जाता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना हुआ है? 7 रंगों से। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा हो जाएगा? बैगनी, जो सबसे अधिक विचलित होगा। जब प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होता है? सबसे कम अपसरित कौन सा होगा? लाल, लाल सबसे कम विचलित, विचलित को ही अपसरित कहा जाता है। प्राथमिक रंग है, इसमें से कौन सा रंग प्राथमिक रंग है? तो वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं होते उसे हम कहते हैं प्राथमिक रंग या मूल रंग कहते हैं। कौन कौन सा होता है? नीला, हरा, लाल। नीला, हरा, लाल कौन सा रंग है? प्राथमिक रंग है। 3 मूल रंग है, कौन कौन सा? नीला, हरा, लाल। नीला, लाल, हरा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम या वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग इसमें से नहीं है? तो लाल, नीला, हरा क्या था? प्राथमिक रंग था। पीला क्या होगा? प्राथमिक रंग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, इसी कारण से लाल रंग का प्रकाश का प्रयोग हम सिग्नल लाइट में प्रयोग करते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो वही रंग जिसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? सबसे अधिक होगा, तो लाल रंग, या जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा या फिर जिसका विचलन सबसे कम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में क्या दिया गया है? लाल और हरा। आंसर क्या हो जाएगा? लाल और हरा। कुछ भी हो सकता था ऑप्शन में कि जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। अच्छा, हरा रंग जो होता है वो स्पेक्ट्रम में बीच का कलर होता है, तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? एवरेज होता है, ना ही अधिक कम ना ही अधिक ज़्यादा। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह
परावर्तित कर दे, जिसे वो परावर्तित कर दे जिसे वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। किसी अपारदर्शी लिखा है, फिर से रिपीट करते हैं इस प्रश्न को। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वो परावर्तित कर दे। जिस रंग को वो परावर्तित कर देगा उसी को हम लोग देख पाते हैं। वैसा रंग, वैसा वस्तु जो सब कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा। और जो सारे किरणों को या सारे रंगों को रिफ्लेक्ट कर देगा, उसका कलर होगा वाइट, सफ़ेद। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा। हरे पत्ती को लाल रंग में रखेंगे तो हमें कैसा प्रतीत होगा, काला, काला दिखाई देगा। कुछ परिवहन चालकों के अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है। ऐसा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि पीला प्रकाश कोहरे को बेधता है, जिससे सड़क साफ दिखाई देता है। अतः कोहरे वाली रात में पीली बत्ती काम आती है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग अलग करने का तरीका इसमें से कौन सा है। तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है स्पेक्ट्रम के थ्रू। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वो कैसा दिखाई देगा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वो कैसा दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा, हरा। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग मीन्स रंग किस पे डिपेंड करता है मेनली, तो अभी जिक्र किए थे तरंग दैर्ध्य पर, तरंग दैर्ध्य पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही होगा। सूर्य की किरणों में कितना रंग होता है, तो 7 रंग। सूर्य की किरणों में कितना रंग होता है, 7। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। वायुमंडल नहीं होगा तो आकाश का रंग कैसा हो जाएगा, काला होगा, काला होगा। इसीलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देता है। फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन सा रंग होता है, तो जो प्राइमरी कलर होता है हमारा वही मीन्स फोटोग्राफी में दिया जाता है। तो वो कलर कौन सा हो जाएगा, लाल हरा नीला, लाल हरा नीला। ऑप्शन नंबर सी। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है, बैगनी, बैगनी। ऑप्शन नंबर डी सही है। जब प्रकाश के लाल हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कैसा हो जाएगा। जब तीनों मीन्स प्राइमरी कलर को मिला दोगे तो रंग कैसा निकल के आ जाएगा, सफ़ेद। मीन्स समान अनुपात में, ऐसा नहीं कि हम लोग पेन से घस के मिला देंगे तब वो ब्लैक हो जाएगा। लैब में अगर सही अनुपात में मिलाया जाए तो वो कैसा हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह काम करता है, फिल्म। कैमरे के किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी आती है, तो इसे हम किसके अंतर्गत रखेंगे, ये होता है प्रेस बायोपिया। आइरिस का काम क्या होता है, आइरिस का मुख्य काम होता है आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। आइरिस क्या करता है, आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को कम या अधिक करना मीन्स नियंत्रित करता है। दृष्टिपटल या रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा और साथ ही वास्तविक भी होता है। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है, तो अभी पढ़े थे आइरिस। नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है, कॉर्निया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही होगा। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित हो जाती है, मीन्स हमारे, फिर से रिपीट करते हैं, मनुष्य के आंख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित हो जाता है, ये होता है रेटिना से। ऑप्शन नंबर सी सही है। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा, दूर की वस्तु नहीं देख रहा है, नज़दीक की वस्तु देख रहा है, इसलिए निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का। दृष्टि मायोपिया वाला व्यक्ति, मायोपिया का मतलब हुआ निकट दृष्टि दोष, ठीक ना। तो मीन्स दृष्टि दोष, मायोपिया वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को क्या होगा, निकट का वस्तु दिखाई देगा, दूर का वस्तु नहीं दिखाई देगा, मतलब निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से वो देख सकता है। ऑप्शन नंबर ए। और हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, दूर दृष्टि दोष, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है किससे, तो अवतल लेंस से। निकट दृष्टि दोष अवतल,
दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होगा, दूर का वस्तु दिखाई देगा पर नज़दीक का वस्तु नहीं दिखाई देगा। तो निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी उसको और दूर का वस्तु दिखाई देगा। इसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ये आगे पढ़ेंगे आप। 120 प्रश्न तक हो गया और आपके 60 प्रश्न बचे हैं इस एक्सरसाइज में। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, सेशन से कुछ सीखने का मौका मिल रहा हो तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं पसंद आ रहा हो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताइएगा ताकि वीडियो को इंप्रूव कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।